इंजीनियरिंग से पहले बेटा सब खूब पढ़कर आते हैं। जब इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया तो सबके हाव भाव बदल जाते हैं। कहते हैं बेटा अपन इंजीनियर है, अपन थोड़ी ना टेंशन पालते हैं। फिर पहला साल तो कॉलेज में कितनी हरियाली है इससे पता करने में जाता है। जो ब्रांच सूखी पड़ी हो उसमें मैकेनिकल और सिविल का नंबर आता है। क्लास जाने के लिए रोज थोड़ी ना नहाया करते थे। खूब लगाकर डिओ और परफ्यूम हम कॉलेज जाया करते थे। जब क्लास चलती तो आधे से ज्यादा बच्चे रात की पूरी नींद ले रहे होते थे। टीचर पूछे कोई डाउट तो सब सिर उठाकर एक आवाज में नो बोल रहे होते थे। किसी और की अटेंडेंस पर कोई और प्रेजेंट बोल जाता था। जब टीचर बोले कौन बोला ये, तो हर कोई अपने काम में लग जाता था। कॉलेज के कुछ कुछ प्रोफेसर ना बड़े भयानक होते हैं। इस उम्र में भी अपनी बातों से वो बच्चों को डरा रहे होते हैं। वो क्लास में पीछे की सीट पर बैठने के लिए होड़ लगती थी। जो क्लास चेंज हुई तो क्लास के पीछे कोने में बैठने के लिए दौड़ लगती थी। यूनिटी क्लास में इस कदर भारी होती थी, बस 2-4 लोग बोल तो दे लेक्चर बंक करना है, इतना बोलने पर सारी क्लास बाहर होती थी। असाइनमेंट कभी टाइम पर नहीं देते थे। लैब में भी गपशप होती थी। प्रैक्टिकल को थोड़ी ना सीरियस लेते थे। जब कोई एक्सटर्नल वाइवा ले रहा होता था और जब वो तुम्हारे दिए हुए जवाबों की भावनाएं न समझे तो नजरों में तुम्हारी वो पक्का चूतिया होता था। सिंगल लड़कों के ग्रुप में किसी की गर्लफ्रेंड बन जाए तो उसे दरकिनार कर दिया जाता था। अब वो बंदी में मगन रहता। जब कोई रोना रोना होता तब वो ग्रुप में वापस आता था। पूरे साल तो पढ़ते नहीं थे। एग्जाम के एक दिन पहले सब पढ़ना होता था। भाई उस दिन ना अखंड मेहनत होती। रात भर कोई ना सोता था। इस एक रात के कॉन्फिडेंस में कभी कभी बैग भी लग जाते थे। फिर क्या देंगे पेपर अगली बार, इसका टेंशन थोड़ी ना पालते थे। कोई एक दोस्त ऐसा होता था जिसका रूम ना दारू का ठेका होता था। पीकर होती फिर बकचोदी, कोई गर्लफ्रेंड का रोना रोता तो कोई कोने में बैठकर उल्टी कर रहा होता था। बर्थडे आ जाए किसी का ग्रुप में तो फिर उसका हजारों का बिल फड़वाया जाता है। भाई इंजीनियरिंग में बर्थडे स्पेशल नहीं होता, यहाँ बर्थडे बॉय का पिछवाड़ा सुझाया जाता है। केक रगड़कर सारे शरीर पर गधे जैसी रैली निकाली जाती है। ग्रुप में हर किसी की एक न एक दिन ये बारी आती है। फिर फाइनल ईयर में आते आते सबको भविष्य की चिंता लग जाती है और यहाँ से इंजीनियर बनने की थोड़ी स्टाइल बदल जाती है। फिर क्या करना है आगे उसका फैसला लेना होता था। अच्छी जॉब के लिए सबको प्लेसमेंट में बैठना होता था। फिर सिग्नेचर डे पर आपकी टी शर्ट पर आपके बारे में कुछ बात लिखी जाती थी। कुछ लिखे हुए उपनाम से तो कुछ लिखी हुई गालियों से आपकी टी शर्ट भर जाती थी। फिर सबके रास्ते अलग अलग हो जाते हैं और सब अपने अपने सफर पर चले जाते हैं। किससे शायद और भी बताता तो ये कविता और भी बड़ी होती। हर इंजीनियर की कहानी छोटी मोटी नहीं होती।